5 स्टार जैसी सुविधाएं, 5 राज्यों का सफर, 3200 किलोमीटर की दूरी, 27 अलग अलग नदियां और बनारस से बांग्लादेश की दूरी तय करने वाले दुनिया के सबसे लंबे लग्जरी रिवर क्रूज का नाम गंगा विलास है। अगर आप सोच रहे होंगे कि आप भी इस पर सफर कर पाएंगे तो पहले अपने बैंक अकाउंट को चेक कर लीजिएगा, और अगर बैंक अकाउंट में पैसे होंगे तब भी आपको 2 साल का इंतजार करना पड़ेगा। जिस क्रूज को पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया वो कोई आम क्रूज नहीं है। पहले आप इस क्रूज की खासियत जान लीजिए। 62.5 मीटर लंबे और 12.8 मीटर चौड़े गंगा विलास क्रूज के अनुभव को सुखद और शानदार बनाने के लिए इसमें जिम, स्पा और म्यूजिक जैसी तमाम सुविधाएं उपलब्ध है। इस 3 मंजिला जहाज के लग्जरी कमरों में कन्वर्टिबल बेड, फ्रेंच बालकनी, एयर कंडीशनर, सोफा, एलईडी टीवी, अटैच बाथरूम की सुविधाएं हैं। इस क्रूज में ऐसी सुविधाएं हैं कि आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी। गंगा विलास क्रूज 50 से अधिक दिनों में 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। इस दौरान भारत और बांग्लादेश की 27 नदियों से होकर गुजरेगा, जिसमें गंगा, भागीरथी, हुगली, ब्रह्मपुत्र और वेस्ट कोस्ट नहर शामिल है। 13 जनवरी को वाराणसी से रवाना होने के 51 दिनों बाद ये जहाज 1 मार्च को असम के डिब्रूगढ़ पहुंचेगा। यह भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, असम के साथ ही बांग्लादेश से होकर गुजरेगा, जहां बांग्लादेश में 15 दिनों तक रुकेगा। गंगा विलास क्रूज विश्व धरोहर स्थलों सहित 50 से अधिक प्रसिद्ध पर्यटक स्थलों की यात्रा भी करवाएगा। क्रूज जिन स्थानों पर रुकेगा वे वास्तुशिल्प की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा गंगा विलास, सुंदरबन डेल्टा और काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान सहित कई पार्कों और अभयारण्यों से भी होकर गुजरेगा। आप इसकी खासियत तो जान गए और देख भी लिया। ये क्रूज भले ही भारत की नदियों में घूम रहा है और भारत में बना है, लेकिन इसकी पहली सवारी स्विट्जरलैंड के 32 पर्यटक कर रहे हैं। गंगा विलास क्रूज में 18 स्वीट्स यानी लग्जरी कमरे हैं, जिसका डिजाइन आर्किटेक्चर रॉयल स्टाइल में किया गया है। सुविधाएं रॉयल हैं तो खर्च भी उसी हिसाब से चुकाना होगा। बताया जा रहा है कि इस रॉयल क्रूज पर सवारी के लिए 1 दिन का खर्च लगभग 25,000 रुपया है। क्रूज के निदेशक राज सिंह का कहना है कि ये अकेला ऐसा जहाज है जो स्वदेशी तकनीक और फर्नीचर से लैस है। क्रूज को भारत की ही आर्ट हिस्टोरियन डॉक्टर अन्नपूर्णा गरिमाला ने डिजाइन किया है, जिसे कोलकाता के पास एक शिपयार्ड में तैयार किया गया है। क्रूज के इंटीरियर को देश की संस्कृति और हेरिटेज को ध्यान में रखकर बनाया गया है। गंगा विलास क्रूज की और भी कई खासियतें हैं। गंगा विलास क्रूज पॉल्यूशन फ्री सिस्टम और नॉइज कंट्रोल टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें एसटीपी प्लांट लगा है, जिससे नदियों में गंदगी नहीं हो सके। क्रूज में फिल्ट्रेशन प्लांट भी है, जिससे गंगा के पानी को शुद्ध करके उसे नहाने और दूसरे कामों के इस्तेमाल में लिया जाएगा। इस रिवर क्रूज में 40,000 लीटर का फ्यूल टैंक है और 60,000 लीटर का पानी का टैंक मौजूद है। माना जा रहा है कि गंगा विलास क्रूज की शुरुआत के बाद देश के रिवर क्रूज पर्यटन को काफी बढ़ावा मिलेगा। क्रूज टूरिज्म का यह नया दौर इस क्षेत्र में हमारे युवा साथियों को रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर देगा। गंगा विलास क्रूज का उद्देश्य परिवहन, माल ढुलाई के साथ ही पर्यटन को अधिक सुगम और आकर्षक बनाना है। यही वजह है कि इसे 5 स्टार होटल जैसी सुविधाओं से लैस किया गया है। यह क्रूज बिहार से भी गुजरा है, लेकिन इस पर बिहार में सियासत भी हो रही है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने कहा है कि गंगा नदी में गाद का पहाड़ जमा है। उनका कहना है कि इस तरह की योजना हम बिहार में नहीं चलने देंगे। वहीं बीजेपी ने ललन सिंह को विकास विरोधी बताया और कहा कि ये उनका काम है। वहीं बीजेपी के बयान पर ललन सिंह ने फिर पलटवार किया। उन्होंने कहा, मैंने गंगा के विरोध में कोई बयान नहीं दिया है। गंगा में जमा गाद को साफ करने के लिए जहाज चलाना पैसे की बर्बादी है। गाद का प्रबंधन पहले ज्यादा जरूरी है। भले ही इस पर राजनीति हो रही हो, लेकिन क्रूज अपनी दिशा में आगे बढ़ता जा रहा है और आशा है कि 1 मार्च 2023 को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचेगा। ऐसी ही रोचक और शानदार जानकारी के लिए हमारा हौसला बढ़ाएं।
इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ना ही पैसा देना है। बस आपको हमारे YouTube, Facebook और Twitter पेज मगध टॉक्स को फॉलो करना है। साथ ही अगर आप कुछ जानकारी या सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक लिख सकते हैं।